दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक सर में। ठीक, कल के क्लास में आपको हमने बता दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हम बैठे हैं एक बार और बताएंगे। ठीक, चलिए समझिए। हमने कल बताया था आपको हुंड का नियम और अफबाउ का नियम। हुंड का नियम सीधा सीधा बोलता था कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके कक्षकों पर भरेगा। ठीक, कौन बोला? हुंड का नियम। दूसरा हमने बोला अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम में आपको याद रखना था कि अफबाउ जो शब्द है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ा बनाना। क्या होता है? एक एक करके जोड़ा बनाना। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं उसे सजा देना, या फिर बोल सकते हैं व्यवस्थित कर देना। तो अफबाउ जो है ये उन्होंने एक सारणी को याद करने के लिए बोला, याद करने के लिए नहीं, केवल समझने के लिए बोला। क्या बोला? समझने के लिए। जो अफबाउ हैं बोलते हैं कि अफबाउ के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर जाएगा। ठीक, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर की ओर जाएगा। ठीक, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? उसमें कक्षकों में भरेगा। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग समझिए। जैसे हमने बोला ए आपके पास है, ठीक, पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो हमने बोला कि इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा सर? तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, ठीक, फिर उसके बाद 4। मतलब एक एक करके भी भर रहा है, मतलब ये हुंड के नियम को भी कंप्लीट कर रहा है और साथ में किसके नियम को कंप्लीट कर रहा है? तो अफबाउ के नियम को। तो उसी के अकॉर्डिंग समझिए आप कि ये जो ऊर्जा स्तर बनाया गया है इसी के अकॉर्डिंग इसको आपको समझना है। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन जो भरेगा किस में भरेगा सर? तो याद रखना है आपको 1s में। किस में भरेगा? 1s में। 1s के बाद किस में भरेगा सर? तो याद रखना है आपको 2s में। किस में भरेगा? 2s में। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब 2s के बाद किस में भरेगा सर? तो याद रखना है आपको ऐसे करके मुड़ के किस में आ जाएगा? वो 2p में। 2p के बाद किस में भरेगा? तो 3s में। 3s के बाद 3p, फिर 4s, 4s के बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7f। इस तरीके से आपका क्या भरते जाएगा? इलेक्ट्रॉन भरेगा। ये चीज याद रहेगा तो आपको हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? याद रहेगा। जैसे हमने बोला था एग्जाम्पल के रूप में आपको समझना है कि मान के चलो ये जो है आपका सोडियम, सोडियम का कितना होता है जी? 11 होता है। कितना होता है? 11। कुछ नहीं करना ना, इसी में आपको क्वांटम नंबर भी निकालना बताएंगे हम। बस एक कहानी बस याद रखिए, अच्छे से इसको समझिए, सब बनेगा। ठीक, तो चलिए 11 जन आपके पास आदमी है। केमिस्ट्री की भाषा से थोड़ा साइड हो जाओ। ठीक, अब जो है 11 आदमी है तो ये पता है आपको कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? s कक्षक में। और s कक्षक में क्या याद रखना है आपको कि s कक्षक में कितने क्षमता है उसके में? 2 लेने का। कितना है? 2। तो चलिए समझते तो जाइए। 1s है, फिर 1s के बाद क्या आता है? 2s। मतलब इसको केमिस्ट्री में नहीं समझना है ना। ठीक, ये जो है सब जो है कहानी को समझना है। 2s के बाद क्या किस में आएगा? 2p में। किस में आएगा? 2p में। 2p के बाद किस में आएगा? 3s में। किस में आएगा? 3s। 3s के बाद किस में जाता है? 3p। ठीक है, किस में आएगा? 3p। इतना पहले लिख के रखिए। मतलब ये आपने क्या किया? तो ये आपने पत्तल बिछा दिया। क्या बिछा दिए? पत्तल, मतलब पतरी बिछा दिया एकदम। चलो तो अब ए ससुरे लोग कितने कितने खाते हैं तो पता होगा ना। एस कितना खाता है? 2 ठो। पी कितना खाता है? 6 ठो। ठीक, और एस कितना खाता है? 2 ठो। और ए कितना खाता है? 6 ठो। समझ में आ रहा है कि? और डी कितना खाता है? 10। और एफ कितना खाता है? 14। ये क्या बिछा दिया हम? पतरी। ठीक, अब इनको 12 बांटना है। 12 क्या बांटना है? 12। लो बताओ, इसका पेट 2 ठो खा के एकदम ऐसे हो जाता है मेरे जैसे। समझ में आ रहा है? तो लो 3 ठो दोगे तो उसका पेट क्या हो जाएगा? फट जाएगा।
ठीक है, तो चलिए समझिए। तो 1s में बोलते जाओ तो 2, टोटल बड़ा कितना है तो 11, जहाँ पे कंप्लीट होगा बाकी को उठा दो भैया, खत्म हो गया, निकलो। समझ में आ रहा है? चलिए 2s में कितना खाएगा ये 2, तो 2 डाल दो भैया इसको भी। p कितना खाता है? p 6, और 3s कितना खाता है? 2 ठो खाएगा, लेकिन 2 2 4 और 6 10, हमारे पास कितना है टोटल? तो इसको कितना ठो मिलेगा बेचारा को? 1, तो एकदम रिस्सा आ जाएगा। माँ का सम मन ल 2 2 ठो दे हज, हम मन ल 1 1 ठो दे हज, मोरे छत का बड़बड़ ये 1s और 2s भी तो है, मैं क्या गलत किया? ए ससुरा हिस कांड करना चालू कर देता है। जहां पे याद रखिएगा कोई सभी कक्षक अगर भूखा रहा तो वही क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। बाकी जो पेट भरा हुआ है चुप रहेगा ना, रिएक्शन कौन करेगा? जो भूखा रहेगा। तो ये जो 3s वाला है 1, तो इसलिए ये क्या है? भूखा है। क्या है? इन लोग इसको बेचारे, ए बाबू निकलो, खत्म हो गया। समझ में आ रहा? पहले आना था तो बोला कि नहीं साहब, हम अब्बाऊ के नियम के अनुसार चलते हैं। समझ में आ रहा है? सर कटा देंगे लेकिन नियम नहीं तोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए समझिए। तो आपने सुना होगा कि सोडियम में हमेशा 1+ चार्ज लगता है। तो ये चार्ज कहाँ से लगता है सर? ये भूखाया हुआ है इसलिए। ये बोलता है एक ठो मेरे को खवा दो, नहीं तो ले जाओ ससुरों। समझ? ये बोलता 11 ठो कहाँ से लेके आऊँगा? इससे अच्छा तू भैया छोड़ के चले जा। तो 1 ठो को छोड़ देता है। हमेशा देखना सोडियम में कितना आयन लगे रहता है? 1+। ओके है? कहाँ से आया? आप समझ में आया? इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं समझे होगे? समझ गए? ओके है। को हमने बताया था कि ए जो है डी वाला जो साहब हैं, कौन से वाले? डी वाले। डी वाला बोलता है कि मैं 4 और 9 को नहीं लेता, बाकी कुछ भी दे देना, 4 ठो मत खवाना मेरे को जिंदगी में, और 9 ठो मत खवाना। अगर खवा दोगे तो माँ कसम मैं ना पूरा आग ही लगा दूंगा। कौन बोलता है? डी वाला। कौन सा वाला? डी वाला। कैसे सर, कैसे बोलो? तो दिखाता हूं आपको। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कॉपर का। किसका? कॉपर का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है जी? 29। कितना होता है? 29। पतरी बांट दें, पत्तल बांट दें? चलो बांटते जाओ, देखते जाओ। बताओ पहले कौन सा आएगा? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। यही आएगा ना? ये चीज याद रखना ना, भगवान का सम बन जाएगा ना। ठीक है, रट्टा नहीं मारना भैया। 1s2, 2s2, 2p, 6 गड़बड़ाता है। देख नहीं समझे? तो चलिए कैसे होता है सर? आपने बोला 4 और 9 को बस नहीं लेना है, बाकी को लेना है। कैसे? देखो, ठीक, 4 अगर 9 आएगा तो यहीं पे पकड़ाते हैं स्टूडेंट लोग, जिन लोग रट्टा मारे, जिन लोग समझे नहीं हैं, उन लोग यहीं पे गड़बड़ करेंगे। ठीक, अब बाऊ के नियम के अनुसार चलेंगे। तो ये जो है अपवाद, एक्सेप्शन नाम सुने होंगे, ये अपवाद का कहानी बता। टोटल कितने हैं पूरी आपके पास? 29। चलो बांटते जाएं। चलिए 1s में कितना खाता है? ए वाला, 2p वाला, 3s, p वाला, 4s। ठीक, पहले गिन लो कितना हो रहा है। 2 4 6 10 12 12 6 18 और 18 2 20। और इसमें कितना आएगा? 29 है ना भाई? 10 कैसे पहुंचा दोगे? मतलब 9। और हमने अभी बोला है साहब कि ये जो क्या बोलता है? डी वाला 4 और 9 को नहीं लेगा बोलता है। कौन? अब बाऊ का सिद्धांत बोलता है कि साहब माफ करना, मैं सबका प्रयास कर दिखाया, 4 और 9 का नहीं सकाया साहब। समझ में आ रहा है? तो ये दे 4 और 9, तो फंस गया ना 4 और 9। मतलब अगर आप बाऊ के नियम के हिसाब से चलोगे तो ये कहानी आपका क्या है? गलत है। मैं फांसी लटक जाऊंगा लेकिन 4 और 9 को मैं नहीं लेगा। एक तो मेरे को 8 दे दो, एक तो 10 दे दो। कौन बोलता है? अब बाऊ का नियम किसके कक्षक में? डी कक्षक। नहीं समझे? समझ। तो मतलब ये क्या हुआ? गलत हुआ। तो सही क्या होगा सर? सही क्या होगा? तो ए होगा, ए। चलिए देखिए 1s क्या है? 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6,
4s और 3d बचा है। तो बोलता है कि 9 मैं नहीं लेगा, मतलब नहीं लेगा। तो लो बताओ, जब ये 9 नहीं लेगा तो बगल वाले भाई तुम्हारे पास ज़्यादा खाना हो जाता है, ठीक, दो आपस में बैठे हो तो तुम क्या बोलोगे, तुम एस हो, ये एस है और ये डी है। अब लो बताओ, ये 2 ठो खा रहा है तो ये क्या बोलेगा कि एक ठो बगल वाला बोलोगे मेरा भी ले ले भाई, तो 2 ठो ज़्यादा खा डालोगे क्या, नहीं सकोगे भाई, पेट फूट जाएगा ना कि नहीं फूटेगा। इसलिए बोलता है कि यस भैया, इससे अच्छा कम ही खाओ, है कि नहीं, लेकिन ज़्यादा खाऊंगा तो पेट फूट जाएगा, कम खाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा, ठीक, पानी वानी पी के काम चला लूँगा। कौन बोलता है, ये दोनों डिस्कस करता है, 4s और 3d। तो ये 4s के पास पहले 2 ठो था ऑलरेडी, तो ये एक ठो किसको दे देगा, बगल वाले को, तो ये 4s 1 हो जाएगा और ये 3d 10 हो जाएगा। मतलब ये नियम आपका फॉलो करता है 4 और 9 को, तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अब समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है उसको, ठीक, क्या समझना है आपको, क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं हमारा भाई साहब सोडियम का ही, ठीक, किसका लेते हैं, सोडियम। यहीं से आपका कहानी चालू कर रहा हूँ क्वांटम संख्या का, डायरेक्ट बताऊंगा अकबका जाओगे, यही कहानी पूरा आपको क्वांटम संख्या को भी लेकर चलेगा, नहीं समझे। चलिए बताइए इसके पास कितना है, पूरी 11। चालू कर दें, चलो पत्तल बांटो भाई, 1s 2s 2p 3s, ठीक, और 3p। चलो बांटते जाओ, तो 1s में 2, इसमें 6 और 3s में 1, ठीक, तो इसको उठा दें। चलो भाई साहब उठ जाओ। क्वेश्चन कैसे बनता है समझो अब, ठीक। सबसे पहले तो इसी में आपको पूरी तरह समझना है। क्या समझेंगे सर, तो आपको याद आ रहा होगा हमने पढ़ाया था ये सब वाला, ठीक, ये क्या है, नाभिक है, इसके बाहर जो रहता है वो कक्षा, और KLMN बताया था, फिर SPDF बताया था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, उपकक्षा या फिर उपकोष। समझ में आ रहा है कि नहीं, या सबसे यही सब बता रहे थे। और जो इसी का हमने बताया ये बॉक्स बनता है, इसे क्या बोलते थे, कक्षा, ठीक है। तो चलिए यही समझिए, कक्षा और उपकक्षा, और हमने आपको बताया था क्या, कक्षक, और एक बताए थे कि कौन से दिशा में रहता है, ऊपर मुड़ी कि नीचे मुड़ी, ठीक है। तो यही समझिए। तो चलिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, ध्यान से समझो, ठीक, कैसे बनता है सर, ये जो सोडियम का दे देगा कि सोडियम में, सोडियम का 7वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या पूछेगा, सोडियम का 7वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैसे समझेंगे, यहाँ पे अकबका जाओगे, इसके अकॉर्डिंग, और यही बताएगा आपको क्वांटम नंबर भी। समझ में आ रहा है। तो चलिए क्या होता है समझो। 7वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर, तो चलिए 2 4 मतलब इसी में होगा 7वां, 5 6 7 यहीं पे होगा ना, कहाँ पे होगा, पी वाले में होगा। तो चलो बताओ, तो कक्षा कौन सा है, कौन सा कक्षा है जी, पहली कक्षा की दूसरी कक्षा, पी में है ना। ध्यान से समझो, 7वां इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, 7वां, ज़्यादा है तो यहाँ पे ए बना के देख लो, 1s 2s और ये 2p है, ठीक। तो देखो 1s में ये 2 4 हो गया, 5 6 और ये 7, और कौन सा पूछ रहा है, 7वां, यही पूछ रहा है ना। तो चलो समझो ये कैसे फिल करना है, इसको समझ, यहाँ समझ गए तो कहानी बन जाएगी। 7वां इलेक्ट्रॉन पूछा है सर आपको, कक्षा कौन सा है, कक्षा दूसरा है, ये पहला कक्षा है भाई, ये भी दूसरा है, और ये भी क्या है, दूसरा है, और ये कौन सा कक्षा है, तीसरा, ये इसी को तो कक्षा बोल रहा हूँ रे, ठीक। तो कौन सा कक्षा, तो कक्षा डाल दो दूसरा, क्या डाल दोगे, दूसरा। अब पता उप कक्षा कौन है, उप कक्षा किसको बोल रहे थे, SPD, उसी को बोल रहे, तो कौन सा उप कक्षा है, P, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, P। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमने बोला कक्षक, तो कौन सा कक्षक, समझ में आ रहा है कि कक्षक का मतलब क्या बोल रहे थे आप, ये जो कोष है ए वाला, कौन सा वाला, ये 1s का है, 2s का है और ये
2p का है। तो चलिए कक्षा का बोलो तो कक्षा का, कक्षा 2, उप कक्षा क्या p, तो तुम्हारा ये क्या आएगा कक्षा, तो समझो यहीं पे समझना है तुमको, ठीक। 1 2 3 ओके। तो पहला क्या, ये होगा 5वां, ठीक, फिर ये होगा 6वां और ये होगा 7वां। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। तो ये 7वां यहाँ पे जा रहा है जी, यहीं से हम इसको कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नियम क्या बोलता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो चलो इसको क्या समझना है समझो, इसको कैसे करते हैं सर, कक्षक को कैसे लेते हैं, तो इसे ही आप बोलोगे 0 मान लोगे, इसको क्या मान लोगे 0, ठीक। और यहाँ से जाओगे तो -1 और इधर है +1, ये ट्रिक है ना, याद रखना। बीच का क्या रख लोगे 0 और ये -1 ये +1। अगर वहीं पे 5 वाला रहता तो बीच में फिर डालते -1 -2 +1 +2। चलिए दिशा क्या दिखा रहा है, ऊपर मुड़ी, और ऊपर मुड़ी को क्या बताए थे, +1/2 बताए थे कि -1/2, तो +1/2 यही बताए थे, +1/2। समझ में आ रहा है। चलो अब इसमें बताओ कि सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन में कक्षा कौन सा 2 और उप कक्षा p और कक्षा कौन सा आएगा तो A1। समझ में आ रहा है, +1 और दिशा कौन सा +1/2। ओके है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलो इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो ए आएगा 2p +1 और +1/2। चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, पहले इसको एकदम धीरे से समझते जाओ, फिर इसी में क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं वो बताएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। चलिए समझिएगा, ये हमने बोला ये क्या है हमारा कक्षा, कक्षा के बाद क्या होता है जी उप कक्षा या फिर उपकोष भी बोलते हैं। फिर क्या होता है एक कक्षक, क्या होता है कक्षक। पहले इसको समझिए तो, ठीक, इसको समझिए। ये जो कक्षा है ये क्या होता है तो नंबर में रहता है, और ये क्या रहता है सर, उप कक्षा किस में रहता है तो ये SPDF किस में रहता है SPDF। समझ में आ रहा है। तो कहाँ से चालू होता है तो कक्षा 1 2 3 4 ऐसी होता है कि नहीं होता है। तो इसको समझिए आप, ये जो उप कक्षा है कैसे होगा SPDF ऐसे ही होगा ना, ठीक है। अब समझिए ये जो कक्षा है इसको समझिए, तो S में कैसा कितना कक्षा बनता है A, P में 3, D में 5 और F में 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब समझो ध्यान से, जो मैंने वहाँ पे आपको बताया था 0 कैसे लगाते हैं, ये जो है आपको समझना है ना। इसमें कोई 0 लगाने का जगह है क्या, मतलब ये 0 का क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो समझिए इसके लिए कोड, ये जो उप कक्षा है उसके लिए कोड याद रखना है। S में कितना शर्त 0, इसमें कितना शर्त 1, इसमें कितना शर्त 2, इसमें कितना शर्त 3। ये क्या है तुम्हारा कोड है, याद रखना। यहीं से बनेगा तुम्हारा क्या तो क्वांटम नंबर। कैसे बनेगा समझो, इसमें 0 है तो 0 मतलब 0, 1 है 1 तो मतलब याद रखना है, तो डायरेक्ट लिख लो -1 0 +1, लेकिन हमको इसके अनुसार चलना है ताकि समझ में आए। तो देखो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, बीच है तो 0, इधर का बीच कौन है A है, इधर का बीच कौन है 1 2 3 के बाद 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसमें लगाते जाओ, इधर क्या आएगा -1, इधर +1, ये -1 और -2, इधर +1 और +2, इधर बोलो -1 -2 -3, बोलो +1 +2 +3। ये कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कैसो भी घुमा के क्वेश्चन पूछे सब बनेगा, टेंशन मत लेना। चलिए इसमें उस उप कक्षा में
कोड क्या बताया मैं आपको, एस में क्या रहता है 0, पी में 1, डी में 2 और एफ में 3। अब कैसे बनता है क्वांटम नंबर समझना है, समझ में आ रहा है कि कक्षा तो समझ गया, 1s का 1, 2, 3 और 4, इतना समझ गए क्या? ओके है? इधर वाले समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, ऊपर से उड़ा रहा है, नहीं उड़ा रहा। ये चीजें समझ में आई क्या? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं, ठीक लीजिएगा, ठीक है। एकदम आसानी से क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं आपके पास। ये है आपका कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? 20। कितना होता है जी? 20। चलिए सबसे पहले तो पतरी बांटिए, पत्तल। चलो क्या क्या बटाएगा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s और फिर एक तो क्या आएगा 3d। यहाँ तक बांट के रख देते हैं, अगर पूर जाएगा ठीक है, नहीं तो उठा देंगे। है 3p ही है, bp नहीं है, वो 3p है। चलो भावना भावना में बी टाइप का बन गया तो अलग बात। चलो 20 तो इसमें आपको बांटना है क्या चीज? पूड़ी। पूड़ी बांटोगे कि बड़ा? इस बार हम बांटते हैं रसगुल्ला, ठीक है? मुंह में पानी मत लाना रे ससुरी लोग, ठीक? चलो रसगुल्ला बांट दें। 1s कितना रसगुल्ला खाता है? 2s, 2p, 3s, 3p। पहले गिन लेते हैं कितना रसगुल्ला हो गया है। तो 2, 4, 6, 10, 12 और ये 18। कितना हो गया? 18। और s के पास कितना आएगा? 2। 3d के पास कुछ नहीं, तो इसको चलो भाई हटो, खत्म हो गया, निकलो। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछता है समझो, यही समझना है ना। डायरेक्ट क्वांटम संख्या बता देता, अब बका जाते, इसलिए ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक। इसमें कैसे क्वांटम संख्या निकाले सर? जिसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आया उसको क्वांटम संख्या कभी नहीं आ सकता। रट्टा मारेगा तो अलग बात है, लेकिन रट्टा वाला ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। समझ में आ रहा है? रट्टा मतलब चाइना मॉडल, समझ में आ रहा है? ठीक, इसलिए देसी भाषा में, ठेठ देसी भाषा में समझो। पतरी बटा गया, खाना भी बांट दिए, सबको बराबर पूर भी गया है। क्वेश्चन बनता है कि 13वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या होगा? सभी क्वांटम नंबर को पूछेगा, तो 13वां इलेक्ट्रॉन का उसके स्थिति का, उसके अभिविन्यास का, उसके चक्रण का पता लगाने के लिए जिस संख्या का, किसका, जिस संख्या का निर्धारण किया जाता है या उपयोग किया जाता है उसी क्या बोला जाता है? क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या में एक जो भाई साहब थे जिसका नाम था पाउली, कौन सा ली? पाउली। पाउली बोलते हैं कि
कोई भी मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकता, अर्थात अलग अलग होना चाहिए। ये 4 क्वांटम संख्या ना, मतलब चारों क्वांटम संख्या का जो मान है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे दिखाएंगे आपको कैसे अलग हो। हमारा क्वेश्चन क्या बोला, 13वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, किसके 13वां, कैल्शियम के 13वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या। तो चलिए बताइए कक्षा कौन सा है जी, कक्षा तीसरी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कक्षा में तीसरा, कक्षा क्या है, तीसरा। चीजें समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान से समझो, ठीक। और सब कक्षा मतलब उप कक्षा क्या है, तो पी है, क्या है, पी। लेकिन बेटा याद रखना है, क्वांटम संख्या निकाल रहे हैं, ए बी सी डी नहीं, क्वांटम नंबर कहने का मतलब नंबर, और नंबर हम 1 2 3 4 को बोलते हैं, ना कि ए बी सी डी को, ठीक है। तो यहाँ पे P आ गया सर, तो P के लिए हमने कोड क्या बताया था, 1, क्या बताया था, 1। तो यहाँ पे P के जगह पे क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1। चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। अब जो है कक्षा को समझिए, कक्षा कौन से कक्षा में है जी, P में, किस में है, P में। तो यहाँ पे P के लिए कितना बेटा, 3, P के लिए कितना होता है, 3, D रहता तो 5, और आपका F रहता तो 7। तो P के लिए 3 ठो डब्बा खींच दो, कितना डब्बा खींच दो, 3 ठो डब्बा। जब 3 ठो डब्बा खींच दोगे तो इसमें जो है आपका पहले हिया लगा लो 0, कहाँ लगा लोगे 0, हिया लगा लो 0, हिया क्या आएगा, -1, और हिया क्या आएगा, +1। आसानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डायरेक्ट क्वांटम नंबर बताता तो आए दादा कह देते, कैसे कह देते, आए दादा, नहीं समझे। अब दिशा समझिए, दिशा, दिशा कैसे आएगा तो समझो। हमारा कितना नंबर का पूछा है, 13वां नंबर का, कौन से नंबर का, 13वां। ये चालू कहाँ से होगा, ये 2 4 6 10 12 और 13, मतलब पहलिए में जा रहा है ना, पहलिए में जा रहे हैं भाई, 12 तक यहाँ कंप्लीट हो गया है, और 13वां इलेक्ट्रॉन पूछा, कौन सा, 13वां। तो हमारा यही चार्ज आ रहा है, तो इधर भरने का जरूरत है क्या, नहीं है। और बोला हूं आपको, जब भी मूड़ी ऊपर हो, जब भी मूड़ी ऊपर हो तो +1/2, नीचे मूड़ी हो तो -1/2। तो बताइए दिशा क्या होगा, +1/2। चारों का क्वांटम नंबर क्या होगा सर, तो ये होगा सर, क्या होगा, 3 होगा, 1 होगा, और क्या होगा, तो याद रखना है आपको -1 और a +1/2। नहीं समझे, ये जो है तीनों लिखाता है, ये भी ध्यान रखना ना, ये तीनों क्या लिखाएगा, -1 0 +1, ये तीनों लिखाएगा। चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हैं, ओके है। और अगर ए नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो, ऐसे करके 2 लिख दिए तो 2 का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ए होता है। नहीं समझे, चलो अब क्वेश्चन पूछता है, अब सर कैसे होता है, तो याद रखना है, इसी को आपको नंबर दे देना, बता देना है कि एक कौन सा नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। ये क्या होता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर। हिंदी में बता देते सर तो बने रहता, कई लोग आरट वाले हैं सर, गड़बड़ा जाता है, ये क्या एजीमुथल ओथीमुथल कर रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा सर, ठीक है। तो समझो उसको भी, प्रिंसिपल को बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, क्या बोला जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या। एजीमुथल को बोला जाता है द्विगंशी क्वांटम, क्या बोलते हैं, द्विगंशी, ठीक है, क्या बोलते हैं, द्विगंशी। और मैग्नेटिक को बोला जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये जो स्पिन है इसे बोला जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि सोडियम कैल्शियम के 13वें इलेक्ट्रॉन में
मुख्य क्वांटम संख्या कितना होगा? तो 3 होगा। अब बताओ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ससुरा क्वांटम संख्या। चलो क्वेश्चन पूछा कि कैल्शियम के 13वें इलेक्ट्रॉन में आपको द्विगंशी क्वांटम संख्या निकालना है, कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन पूछा कि 13वें इलेक्ट्रॉन में क्वांटम संख्या में चक्रण क्वांटम संख्या कितना होगा? तो +1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पूछ दे कि 13वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या होगा सर? ए दे होगा, ए दे। क्या होगा? ए दे होगा, ए दे। बताओ कौनो दिक्कत बा? नहीं है ना। एक चीज और यहीं पे समझ लो, नहीं समझोगे? समझ लोगे भगवान कसम। ठीक, तो समझो क्या होता है। ठीक, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं समझते हैं। और एग्जांपल लेकर देखते हैं। कौन सा एग्जांपल ले ले सर? तो चलिए ले लेते हैं एक बार अपन जिंक को। किसको ले लेते हैं? जिंक को। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 कितना होता है? 30। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो पत्तल बांटना चालू करो। तो वहां से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p भी ले चलिए रहो। अगर पुर जाएगा तो उठा देंगे। जाओ भैया, हाथ जोड़ के विनती है। चलो परोसना चालू करो, परोसना। अब इस बार क्या परोसोगे? गुपचुप। क्या परोसोगे? गुपचुप। एस वाला कितना गुपचुप खाता है? ज्यादा खवा दोगे तो पूरक डालेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ज्यादा नहीं खवाना है। ठीक, चलो खिलाते जाओ। तो 2 2 6 थाम पहले गिन तो दादा हो। एकदम भारत ले दे दोगे क्या? सोझे बिचारा को एकदम पानी दे दोगे हैं? रो लो पहले भाई। ठीक, चलो देखो तो 2 4 10 12 18 20। अच्छा ठीक है, और आएगा। ठीक, चलो कितना आएगा यहाँ पे? 10। डी क्योंकि 10 खाता, मैं 10 खाता हूँ ना, उससे कम मत ही देना मेरे को, नहीं तो गुस्सा आ जाऊंगा। ठीक, और अगर यहीं पे अगर डी में अगर 9 आ जाता तो हमारा बाऊ का नियम क्या बोलता है? 4 और 9 को नहीं लेता, तो मतलब जबरदस्ती एक ठो को किसको देना पड़ता? इधर पहुंचा देना पड़ता। नहीं पहुंचा देते। इसको उठा दे जी। चलो भैया उठ जाओ दादा। ठीक, उठ गया। ठीक है, अब आसानी समझते। प्रैक्टिस करो, भगवान का कसम कभी नहीं भूलोगे। क्वांटम संख्या लेकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब चीज़ इसी में अभी बहुत सारा चीज़ बताने को है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा निकाल लेंगे। हैं? ठीक है, क्वेश्चन हमारा पूछता है, क्या पूछता है सर? तो चलिए क्वेश्चन पूछता है हमारा, चलो कितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे? इसका कितना का बताओ तो। चलो निकालो तुम 11वां इलेक्ट्रॉन। किसका 11वां इलेक्ट्रॉन? 11वें इलेक्ट्रॉन का आपको क्या निकालना है? क्वांटम नंबर। क्या निकालना है? क्वांटम नंबर। इधर 8 वाले भी देखते रहो बेटा। है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है भगवान कसम। ठीक, तो सबसे पहले चलो क्या होएगा हमारा? कक्षा। दूसरा बोलो उपकक्षा। तीसरा बोलो कक्षक। चौथा बोलो दिशा। ठीक, ओके है कि नहीं? इसे क्या बोलता हूं मैं? कक्षा को क्या? मुख्य क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम नंबर। तो याद रखना है आपको, मुख्य क्वांटम नंबर को किससे दर्शाते हैं सर? तो याद रख लेना डायरेक्ट एन से। किससे दर्शाते हैं? एन से। ठीक, एजीमुथल। अब दूसरा जो रहेगा यहाँ, अभी रुको, वो नाम को बाद में बताऊंगा। चलो इधर समझते जाओ पहले। चलो फिर उसके बाद उप कक्षा में क्या क्या आता है जी? बोलते जाओ। एस पी डी एफ। इसका कोड क्या क्या है? 0 1 2 3। कौन सा री? 3। ठीक है, अब सबका निकालते हैं। कितने का निकालना है हमको? 11वां इलेक्ट्रॉन। किसका निकालना है?
हमने बोला 11वां इलेक्ट्रॉन निकालना है। कितना निकालना है? 11वां। तो सबसे पहले दौड़ के जाइए 2 4 6 10, मतलब 11वां किस में आएगा? 3s में। तो बताइए कौन से कक्षा में है? तीसरी कक्षा में। तो ये क्या आएगा? 3। उप कक्षा क्या आएगा? s, और s के लिए हम क्या लगाते हैं? तो 0। तो क्या आएगा यहाँ पे? 0। उप कक्षा में क्या आएगा? 0। ठीक है, कक्षक बोलो, कक्षक। तो कितने कक्षक? 2। तो 2 अगर 0 है तो ए भी क्या होगा? 0 ही होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक ही ठो में आप थोड़ी 0 1 2 3 थोड़ी होगा, तो ये भी क्या होगा? 0 ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिशा क्या होगा? तो दिशा सीधा सिंपल सी बात है, एक है तो 1 और 2, तो क्या होगा? माइनस की ओर जा रहा है, मतलब -1/2। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि ये जो कक्षा है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर रहता है कौन? द्विगंशी क्वांटम नंबर। ठीक है, और इस द्विगंशी क्वांटम नंबर पर कौन रहता है निर्धारित? तो आपका ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक दूसरे से सब क्या रहते हैं? एक दूसरे पर निर्धारित रहते हैं, एक दूसरे पर आधारित रहते हैं। तो बताइए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि चारों क्वांटम संख्या बोलो सर। तो 3 का 0 0 वो -1/2। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है तो हमेशा ये भी क्या रहेगा? 0 ही। समझ पा रहे? क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर निर्धारित रहता है? तो द्विगंशी क्वांटम नंबर पर। चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके है, ठीक। अब हम इसी जिंक का हम बोलते हैं कि आपको 13वां इलेक्ट्रॉन निकालना है। 13वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकालिए। चलिए निकालिए। तो चलिए 13वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? तो ये 10 12 और ये 13, मतलब कौन सा? 3p। तो 3p में कक्षा कौन सा होगा? तीसरा। कक्षा क्या होगा? तीसरा। और उप कक्षा क्या होगा? p, और p का मतलब 1। p का मतलब 1। तो कक्षा क्या होगा सर? तो फिर से बनाओ, p में कितने कक्षा? 3। 1 2 और 3। 0 कहाँ पे लगाऊंगा? बीच में। तो ये -1 और ये +1। ओके है। तो चलिए फिल करते हैं इसको। टोटल यहाँ तक कितना हो गया? 12। हमको निकालना है क्या? 13वां। तो ये ऊपर मुड़ी है, और ऊपर मुड़ी रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा? +1/2। ओके है कि नहीं? बताइए। ठीक, तो इसको डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं क्वांटम नंबर चारों का? तो पहला 3, दूसरा 1, तो ए भी एक ही रहेगा, क्योंकि 1 लिखोगे तो -1 0 -1। अगर 2 रहता तो -2 -1 0 +1 +2। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वहीं पे वो 3 रहता तो क्या आता? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1। ठीक है, और ये क्या होगा? +1/2। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 13वें इलेक्ट्रॉन का द्विगंशी क्वांटम नंबर कितना होगा? तो कितना होगा? 1। मुख्य क्वांटम नंबर कितना होगा? तो 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? और आपका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? तो 1 +1/2। चारों क्वांटम नंबर क्या होगा? तो 3 1 1 +1/2। बताओ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कोई भी तो बना लेंगे आप, उम्मीद करते हैं बना लेंगे। नेक्स्ट के लिए आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं। ठीक, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ठीक, कल उसको सॉल्व करके बताइएगा मेरे को। ठीक, क्या क्वेश्चन सर? तो इसी जिंक का ठीक 17वां इलेक्ट्रॉन का आपको निकालना है चारों क्वांटम नंबर। ठीक, 15वां इलेक्ट्रॉन का निकालना है। ठीक, आपको निकालना है 19वां इलेक्ट्रॉन का, आपको निकालना है 25वां इलेक्ट्रॉन का। इतना सारा चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे ना? समझ में आ रहा है? और पाउली ने क्या कहा था कि कभी भी चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कभी भी क्या नहीं हो सकता? समान नहीं हो सकता। ओके है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात?
ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।